अखिल भारतीय भिक्खू संघातर्फे बौद्ध गया महाबोधी विहार बुद्धांच्या ताब्यात देण्यात यावा या मागणीला धरून अखिल भारतीय भिक्खू संघातर्फे बुद्धगया येथे धरणे आंदोलन अनिश्चित काळासाठी बुद्धगया येथे सुरू आहे. भारतात नाही तर देश विदेशातील भिक्खू समर्थन देत आहेत. महाराष्ट्रातील विविध संघटना यामध्ये महामाया महिला बहुउद्देशीय सामाजिक न्याय संघटनाचे संस्थापक डीजी रंगारे, महाराष्ट्राचे अध्यक्ष शीतल नागदेवे, उपाध्यक्षा मीनाक्षी वाहने व इतर सामाजिक राजकीय संघटना भेट देत असून समर्थन देत आहेत. आतापर्यंत 47 दिवस झाले तरी पण कोणत्या प्रकारचा ठोस सरकारकडून पाऊल उचलण्यात आलेला नाही. त्यामुळे भिक्खू संघातर्फे मागण्या ठेवण्यात आहे की 1949 हा कायदा रद्द करा, महाबोधी विहार बौद्धांच्या ताब्यात द्या. त्या मागणीला धरून आंदोलन सुरू आहे. अनिश्चित काळाकरिता अखिल भारतीय भिक्खू संघ धरणे आंदोलन न्यूज़ रिपोर्टर मीनाक्षी वाहने बुद्ध गया से और यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत बच्चे भी बैठे हैं और इनका मानना है कि हमारा 1950 जो कायदा है वो रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये जो बौद्ध विहार है, महाबोधि बौद्ध विहार है, वो बौद्धों के पक्ष में आना चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि शेर के घर में बकरी नहीं रह सकती, उस टाइम का है ये। और विदेश से, इंडिया से, बाहर देशों से लोग आए हैं और महाराष्ट्र से आए हैं। अपने महाराष्ट्र से डीजी रंगारी सर आए हैं, अपने महाराष्ट्र से अध्यक्ष शीतल रंगारी आए हैं, संचालक अपने डीजी रंगारी सर आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे भंते जी हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सहमत देने आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये जो कायदा है वो रद्द होना चाहिए, ये मोदी जी तक जाने चाहिए, न्यूज़ मोदी जी तक ये बातें जानी चाहिए, क्योंकि संघर्ष करके लोग यहाँ पे आ रहे हैं देशों से, इंडिया से, इंडिया के बाहर से, हर कंट्री से लोग आ रहे हैं संघर्ष करके। ये सारी बातों का मोदी जी ने सहमत करना चाहिए, उन्होंने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो अपने महाबोधि है, महाबोधि बौद्ध विहार है, जो अपने बौद्ध भिक्षु है, उनका जो संघर्ष है वो दिखना चाहिए। अपना बौद्ध विहार अपने ताबे में आना चाहिए। तो मैं इतना ही बोलूँगी, ऐसा भिक्षु संघ का कहना है, ऐसा भिक्षु संघ का कहना है और अपने पूरे इंडिया का कहना है, इंडिया के बाहर के लोगों का कहना है, कंट्रियों का लोग कहना है, और खास करके भिक्षु लोगों का कहना है कि बौद्ध, अपना महाबोधि बौद्ध विहार अपने ताबे में आना चाहिए, अपने समक्ष होना चाहिए। न्यूज़ रिपोर्टर मीनाक्षी वाहने। मैं अभी बौद्ध गया हूँ। बौद्ध गया में भिक्षु संघ, ये जो बौद्ध गया महाबोधि विहार है, बौद्ध के ताबे में दिया जाए, इसके लिए अनशन पर बैठे। एशियन न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। बनते जी, क्या प्रतिक्रिया है? बहुत बहुत आपका भी साधुवाद है। हम लोग प्रतिक्रिया में थोड़े बैठे हैं, हम लोग तो अपने मांग के लिए बैठे हैं। हम लोगों को किसी से प्रतिक्रिया नहीं है, हम लोगों से भले किसी को प्रतिक्रिया हो सकता है। हाँ, हम लोग तो अपने मांग के लिए जो भारतीय संविधान का अवहेलना है। हाँ, जब 26 जनवरी 1950 में बाबा साहेब बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का पवित्र संविधान दिया और आर्टिकल 13 में उन्होंने लिख दिया कि आज दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व जितने भी संस्था, कमेटी, नियमावलियां हैं, सबको निरस्त कर शून्य सम्मान वैल्यू दिया जाता है। तो ये महाबोधि महाविहार में फिर आज 1949 यानी काला कानून क्यों? इतना ही हम लोगों के तो सवाल है। आगे अगर आपके पास कोई सवाल है तो कीजिए, उसका जवाब देंगे। इसके पहले भी अनारे की भंते जी, उन्होंने भी आंदोलन किया था और थोपा, वो भी आंदोलन ये शांत हो गया। बाद में भंते सूरज ससाई ने भी दूसरे टप्पे में जो आंदोलन किया था वो भी फिर बाद में कुछ दिन जब चला नहीं। अभी तीसरा टप्पे में जो भिक्खु संघ आंदोलन कर रहा है, इसको पूरे देश के बाहर से समर्थन मिल रहा है। क्या बताओगे, कंटिन्यू चलेगा ये आंदोलन? दोनों तो आप ही कह दिए। अनागारिक धमापाल के टाइम में कम से कम यह जो मिट्टी ढकी हुई थी, हाँ, यह जो ब्राह्मणों का पूरे के पूरे मठ के नाम पर कब्जा था, हाँ, तो उन्होंने कम से कम लड़ करके 50-50 कराया कि 4 हमको भी दो भाई, है ना। तो साजिश के तहत उन लोगों ने 4 गो हमारे बुद्धिस्ट को दिया, इसका बाइलोज बना। ये सब तो संविधान की पहले की बात है। अच्छा, हाँ। अब रहा सुरेश साई जी के आंदोलन, हाँ, तो उनके आंदोलन से भी कुछ लाभ मिला कि भाई बुद्धिस्ट सेक्रेटरी नहीं बनते थे, कम से कम उनकी आंदोलन से
बुद्धिस्ट सेक्रेटरी बने। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त हमारे सुरेश ससाई साहब, प्रज्ञाशील भंते जी, भंते आनंद जी जो आगरा वाले हैं, ऐसे लोगों ने जिस वक्त आंदोलन कर रहे थे उस समय हमारे सोशल मीडिया नहीं थे, और हमारे जो अंबेडकर मूवमेंट के या फूले मूवमेंट के या ये क्या बोलता है हमारे अशोक मूवमेंट के लोग नहीं जागे। आज तो घर घर में सम्राट अशोक, घर घर में बाबा साहेब बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर, घर घर में फूले की चर्चा हो रही है। तो वे आज तो आंदोलन चरम सीमा पर हो बैठे। तो फिर अभी केंद्र सरकार इसी तरफ अभी तक तो अनशन को 45 दिन हो चुके हैं, तो कुछ केंद्र सरकार इसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रही। आगे का आंदोलन क्या रहेगा? देखिए, ये 12 फरवरी से जब हम आंदोलन को ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से जब शुरू किया गया तो 17वें दिन उनका सुबुद्धि काम किया कि हम लोगों को वहाँ से दवा के बहाने यानी गया मेडिकल कॉलेज में ले जा कर के छोड़ दिया। अच्छा, ये चलते कि वहाँ तो अभी तक अस्त व्यस्त हो जाता, हमारे लोग इतना जानते भी नहीं, वहीं तक रह जाता सीमित। उठा करके वहाँ से ले गया। ले जाने के बाद में 17 दिन के बाद से 18वां दिन से हम लोग अनशन को विराम दे करके धरना में आ गए। धरना में आ गए तो आज यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम लोग तो 365 दिन के मान के बैठे हैं। हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है। टेंशन होगा सरकार की, इसलिए कि वह काला कानून लागू है। हम लोग सब आज जो पूरे दुनिया के लोग जानेगा कि भारत में अभी भी काला कानून है, वहाँ का सुंदर पवित्र संविधान का अवहेलना है, तो वो लोग थू थू करेगा। यहाँ तो लोग जान ही नहीं रहा है बाहर के लोग कि हाँ वहाँ 4 बुद्धिस्ट और 4 गैर बुद्धिस्ट लोग हैं, और वहाँ का जो अध्यक्ष है, जो जिला अधिकारी है, वो भी हिंदू है। कम से कम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से आज पूरा दुनिया जाना, और पूरे दुनिया जानने की वजह से आज हमारी जो मांगे जो है वह विकास में जा रहा है। हम आगे की ओर जा रहे हैं। हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है। हम लोग बैठे हैं। सरकार टेंशन में हो सकता है। अगर और कोई सवालें हैं तो आप कर सकते हैं। और आपको आज बता दूं कि पूरे भारत से बच्चे उठ के आने के लिए तैयार है। यहाँ तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा, भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो जी ने करें कि नहीं, हम लोगों को शांति में विश्वास है, क्रांति में नहीं। अगर थोड़ा सा प्रेफरेंस देने के बाद में बाबा साहब के वंशज, फूले का वंशज यानी बुद्ध के वंशज आज तो रोड से लेके संसद तक जाम करने के लिए तैयार है। आपको दोहरा दूं, थोड़ी सी SC ST पर चर्चा हुआ था तो 2 अप्रैल याद होगा 2018 के, और ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। थोड़ा सा तो टेलर ये सरकार को सोचना चाहिए कि जब अंबेडकर के बच्चे जब रोड पर आ गए थे थोड़ा सा 2 अप्रैल 18 में, तो कितना सारे एकदम यानी 2 पहिया से लेकर के ट्रेन तक ले जाम हो गया था। और ये तो भैया विश्व धरोहर का सवाल है, अपनी विरासत का सवाल है, तो यहाँ तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जिस तरह से बाबा साहेब के आइडियोलॉजी है कि हमको कितना ही उग्र करे, हमको शांत होकर के अपना विचार को रखना है, तो हम अपने विचार को रख रहे हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम। और आज मजबूरन सरकार के पास हम लोग नहीं जाएंगे, सरकार आएगी। और मुझे आशा है कि 2025 लास्ट नहीं होगा, उसके पहले महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथे होगा और काला कानून 1949 निरस्त